जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की कलम से गतांक से आगे। सत्य पुरुष की महिमा। सत्य पुरुष से तमाम धनी और आत्माएं पैदा हैं। करोड़ों सूर्य चंद्र इस सत्य पुरुष के एक एक रूम में प्रकाश करते हैं। यही सर्वशक्तिमान पुरुष है। इसी पुरुष से अपने सत्य संकल्प से बेशुमार पार ब्रह्म तथा अनगिनत ईश्वर पैदा किए हैं। यही अथाह पुरुष है। इस पुरुष की हाजिरी सोहम पुरुष देते हैं। सोहम पुरुष को सत्य पुरुष ने बहुत बड़ी प्रधानता दे रखी है। सर्वशक्तिमान पुरुष की एक बार मेहर दृष्टि हो जाने पर युग का बोझ आत्माओं से उतर जाता है। महान खुशी होती है। यह मालूम होता है कि बहुत दिनों से इस देश से निकलने के बाद वापस घर में आए हो और स्पष्ट होता है कि सच्चा घर है। इस महान प्रकाशवान स्वरूप की मूर्ति विचित्र आदमी या बड़े से बड़े पुरुष की प्रतीत होती है। एक बहुत अद्भुत सुंदरी के साथ महान सिंहासन पर विराजमान है। पूर्ण पुरुष में से महान सुरीली राग निकल रही है। वह लघु प्रमाण बीन जैसी आवाज़ है, पर वास्तव में बीन है नहीं। इस मालिक की महिमा कथन में नहीं आ सकती है, अकथनीय है। बड़े बड़े धनी हैं, सहस्रदल कवन में ईश्वर माने जाते हैं। नाम निरंजन है और त्रिकुटी में ब्रह्म नाम ओम। 10वां दान में रहकर अहंकार पुरुष नाम रारंग है। इनके कितने लोक हैं और कितने ब्रह्मा विष्णु शिव देवी देवता और इनसे भी बड़ी पदवी के हैं। यह सब खुद सत्य पुरुष का ध्यान करते हैं। सत्य देश में सदा आनंद बरसता है। सर्वदा नई नई लीलाएं एक एक क्षण होती रहती है। उनमें मिलाप और उनसे अलग होकर फिर आरती करता, यह तो हर क्षण पर सर्वदा होता रहता है। सूरत को सत्य पुरुष के दरबार में पहुंचकर स्वतः इतनी ताकत प्राप्त होती है और सोहम पुरुष की दया से यह बल प्राप्त होता जाता है। सूरत सत्य पुरुष की आज्ञानुसार अलख लोक और अगम लोक तथा उससे आगे अनामी धाम में पहुंचकर अनामी पुरुष का दर्शन करती हैं। कितनी खुशी होती है, अनुमान किया जा सकता है। सत्य पुरुष अलख और अगम और अनामी धाम में स्वाधीनता है। किसी प्रकार का बंधन नहीं है। सूरतें इन चारों विशाल परम धामों में खुली विचरती रहती हैं। अमृत के समुद्र जगह जगह भरे हैं। हीरों के चबूतरे हैं। वृक्षों पर विविध प्रकार का कीड़ा नृत्य होता है। जो वहाँ के नृत्य है उनका अनुमान लगाना सूरत के लिए सदा असंभव है। करोड़ों युगों रहने पर भी उसका अंदाजा नहीं लगता। वहाँ के एक वृक्ष करोड़ों कोस की बुलंदी रखते हैं, जिनका गिनना सूरत के बाहर है। इसी तरह एक वृक्ष की महिमा नहीं हो सकती तो फिर कितने वृक्ष हैं, उनका क्या हिसाब कहा जाए। सत्यलोक का अजीब जलवा है। साधक गुरु कृपा से सब पा सकता है। बिना कृपा के पाना कठिन है। गुरु के पास जाओ। दुनिया के वह लोग जो तीर्थ करने जाते हैं वह परमात्मा की सत्यता से बहुत दूर हो चुके हैं। उनके लिए एक साथ कितने भगवान आकर जन्म ले और स्पष्ट शब्दों में आकर कहे कि हम स्वयं भगवान हैं, तब भी मानने को कदापि तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें पहचान नहीं है और वह स्वार्थ में रत है। इस कारण लोग नहीं समझ पाएंगे कि भगवान का क्या नाम है, क्या काम है। मनुष्य को भगवान की तरफ से स्वाधीनता प्राप्त हुई कि वह मनुष्य के अवतार में मुझे आकर पहचान ले। स्वाधीनता का अर्थ अनुचित कर दिया है, जिसके कारण हर मनुष्य यह समझ चुका है कि हमारा कल्याण ही नहीं हो सकता और स्वर्ग नरक यहीं पर है। फिर मनुष्य अवतार मनुष्यों को भोग भोगने के लिए प्राप्त हुआ। क्या मालूम फिर मिले न मिले, देखा जाएगा। जय गुरुदेव।